Today 19 May 2020 Tuesday. I am Shanaz, your social teacher, back again with the new topic of chapter 1, lithosphere. In our previous class we study about biotic and abiotic components. हमने अपनी पिछली क्लास में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिनको उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आज उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट है लिथोस्फेयर, विच मीन्स स्थलमंडल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द रॉक्स फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। पृथ्वी की सतह को बनाने वाली चट्टानों की ठोस परत लिथोस्फेयर कहलाती है। सॉलिड क्रस्ट कहते हैं ठोस परत। क्या कहलाती है आपकी? लिथोस्फेयर। द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स। लिथो शब्द का मतलब होता है चट्टान या पत्थर, एंड स्फेयर मीन्स डोमेन्स। स्फेयर का मतलब होता है क्षेत्र या इलाका, इसीलिए सो द टर्म लिथोस्फेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रॉक स्फेयर। इसीलिए लिथोस्फेयर शब्द को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं रॉक स्फेयर के नाम से भी। लिथोस्फेयर हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। लिथोस्फेयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। इट इज़ इर्रेगुलर इन शेप एंड नॉट स्मूथ लाइक अ टेबल टॉप। ये आकार में अनियमित होता है और मेज की जो आपकी टेबल होती है उसकी ऊपरी सतह की तरह चिकना भी नहीं होता है। इट इंक्लूड्स द वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटियर्स, वैलीज एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म शामिल होते हैं, जैसे कि आपके पर्वत, मैदान, पठार या घाटियाँ। द पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर इज ऑल्सो अनइवन एंड नॉट स्मूथ सरफेस्ड। समुद्री सतह का हिस्सा भी असमान होता है। अनइवन कहते हैं असमान, वह भी चिकना नहीं होता है। लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फेयर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे मिनरल वेल्थ, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, घास के मैदान, कृषि करने के लिए भूमि, और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यानी जो मानव बस्तियां होती हैं जिसमें इंसान रहते हैं, उन सभी के लिए ज़मीन भी हमें लिथोस्फेयर देता है। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोस्फेयर। अभी तक जो आपने पढ़ा वो आपका था लिथोस्फेयर। अब आएगा हाइड्रोस्फेयर, जिसका मतलब होता है जलमंडल। द हाइड्रोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी का वह हिस्सा जो पानी से घिरा हुआ है वो आपका हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। द वाटर ऑन अर्थ फाउंड इन ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स एक्सेट्रा एंड इन फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो टुगेदर मेक अ हाइड्रोस्फेयर। पृथ्वी पर पाया जाने वाला पानी समुद्र, सागर, नदियाँ, झीलें, इन सभी में पाया जाता है, और बर्फ़ के रूप में जो बर्फ़ आपकी जमी होती है वो, और जो स्नो के रूप में बर्फ़ पड़ती है वो, दोनों ही चीज़ें मिलकर के हमारा हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं। इट ऑक्यूपाई अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन। पृथ्वी के धरातल का मुख्य हिस्सा इसी से घिरा होता है और उसकी अपनी एक महत्वपूर्णता या इम्पॉर्टेंस है। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। लगभग 70% से ज़्यादा पृथ्वी का धरातल, जो अर्थ सरफेस होता है, पृथ्वी का धरातल, वो किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट वाटर। हम पानी के बिना पृथ्वी पर जीवन सोच भी नहीं सकते। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी सभी जीवित चीज़ों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आएगा एटमॉस्फेयर। अभी आपके हाइड्रोस्फेयर समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में। अभी तक आपने जो पढ़ा वो लिथोस्फेयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, और अब आएगा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, यानी एकदम यूनिक है। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट। इसकी जो क्षमता होती है लाइफ को सपोर्ट करने की, वो उसे दूसरे ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पृथ्वी जो है वो हवा के एक लिफाफे की तरह चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसे पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्यावरण। एटमॉस्फेयर का मीन्स होता है आपका पर्यावरण। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पर्यावरण पृथ्वी के धरातल से लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज़ अ मिक्स ऑफ गैसेस। हवा की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वह गैसों का मिश्रण है।
यानी बहुत सारी गैसों से मिलकर के जो एक मिश्रण बनता है वही हमारी हवा होती है जो हमारी पूरी पृथ्वी को घेरे रहती है। विच चेंज विद एल्टीट्यूड, जो कि ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती है, जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी उसमें चेंजेस आते जाएंगे। द ग्रेविटी ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, अपने आसपास का पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अपने आसपास के वातावरण धारण करे रखता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हैज़ डस्ट एंड वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण के अंदर धूल और जलवाष्प भी शामिल होती है। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, वातावरण में बदलाव मौसम और जलवायु पर भी प्रभाव डालते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वर्क एज अ शील्ड ऑफ अर्थ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर सूरज की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए पृथ्वी की ढाल के रूप में भी काम करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक अद्भुत तत्व है पृथ्वी का। आउटसाइड द लिमिट ऑफ बायोस्फीयर नो लाइफ इज़ पॉसिबल, बायोस्फीयर की लिमिट के बाहर यानी उसकी सीमा के बाहर कोई भी जीवन संभव नहीं है। बायोस्फीयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर पृथ्वी का एक खूबसूरत हिस्सा है विच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, जिसमें बहुत सारी वैरायटी, फ्लोरा फौना कहते हैं वनस्पति और जीव जंतु, वनस्पति और जीव जंतुओं की अलग अलग तरीके की बहुत सारी वैरायटी इसमें शामिल होती है। अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव बायोस्फीयर, दूसरे ग्रहों पर बायोस्फीयर नहीं पाया जाता है। Each organism in the biosphere has certain limiting condition for its growth and survival. जीव मंडल में प्रत्येक जीव की अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए सीमित शर्तें हैं। ग्रोथ मीन्स वृद्धि एंड सर्वाइवल मीन्स अस्तित्व। The types of plants, animal found in a particular region are related to the prevailing physical environment known as habitat. विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, प्लांट्स यानी कि पौधे और जानवर, प्रिवेलिंग कहते हैं प्रचलित यानी कॉमन, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक पर्यावरण, तो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जानवर प्रचलित भौतिक पर्यावरण से संबंधित हैं, जिसे हैबिटेट भी कहा जाता है या जिसे हम हैबिटेट के नाम से भी जानते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स प्रकृति की तरफ से पेड़ पौधों और जानवरों का जो घर होता है दिया गया, वो हमारा हैबिटेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट एक नेचुरल हैबिटेट है सभी पेड़ पौधों और जानवरों के लिए। ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट डिपेंड ऑन वन अनदर, सभी जीव जो किसी विशेष स्थान पर रहते हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर इंटरैक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद वन अनदर, जैव मंडल में सभी जीव एक दूसरे से और भौतिक पर्यावरण से जुड़े होते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज़ क्लास इज़ ओवर नाउ। आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है। आज हमने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर इन सभी के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इकोसिस्टम। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। I hope you all are understood properly. So it's time to say goodbye. Thank you.